एक और समस्या जिसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, और वो है हम में से बहुत से लोग रात में कई बार बाथरूम जाते हैं यूरिन पास करने के लिए। और ये समस्या हमें ओल्ड एज के अंदर ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। हमें लगता है कि हमें हर 2 घंटे में बाथरूम जाना पड़ता है, या उससे पहले भी कई लोगों को जाना पड़ता है। यानी रात में 3 या 4 बारी आप जागते हैं, बाथरूम जाते हैं, और जिसकी वजह से जो आपके शरीर पर फर्क पड़ता है वो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नींद पूरी नहीं होती आपकी, नींद तो डिस्टर्ब रहती ही है, उसके अलावा आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, एक थकान लगी रहती है, खासतौर से जब आप ओल्ड एज में हैं। आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है क्योंकि रेस्ट नहीं मिल पाता पूरी बॉडी को अच्छे से। ब्रेन आपका धुंधलापन महसूस करने लगता है क्योंकि आप चैन से सोए नहीं हैं, इसीलिए आप दिमाग से शांत नहीं हैं, डिस्टर्बेंस रहती है। सर में कई बार दर्द होने लगता है या बदहजमी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, और हमारी जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी, हमको लगता है कि जैसे लो हो गई है। ये लो एनर्जी इसीलिए होती है कि हम पूरी तरह अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे। और गलती केवल इतनी नहीं है, सबसे बड़ा जो खतरा और सबसे बड़ी गलती होती है कि अंधेरे में उठ करके ओल्ड एज में जब हम बाथरूम तक जाते हैं, गिरने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और हमें बहुत ज्यादा अपने लिए खतरा पैदा होता है। अंधेरे में यदि हम कहीं टकरा गए तो चोट लग जाएगी, और फिसल गए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारी कॉन्शियस चली जाएगी, या हम कोमा में चले जाए, या हमारी जान तक जा सकती है। तो ये बड़े खतरे हैं। या यदि आप कई बार रात को उठ करके बाथरूम जाते हैं, अब रात को उठ करके बाथरूम जाना होता क्यों है? वो हमारी अपनी ही गलती की वजह से होता है। जैसे जैसे हमारी ओल्ड एज बढ़ती है, हम 70, 80, 85 साल के आसपास पहुंचते हैं, तो ये तो सच है कि बॉडी का हर एक जो अंग है वो धीरे काम करने लगता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, वो है हमारा अच्छा खाना और पीना। अच्छा खाना से मेरा मतलब है कि सोने से पहले हम सोचते हैं कि चलो आज कुछ बढ़िया सा खाया जाए, और जब आप हैवी खाना खाते हैं तो नेचुरली आपको प्यास ज्यादा लगेगी, क्योंकि बॉडी को वो खाना हजम करने के लिए आपकी स्टमक को रात भर काम करना पड़ेगा, और उसे हजम करने के लिए कुछ समय के बाद आपको डेफिनेटली प्यास लगेगी और आप ज्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे। जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो नेचुरली वो फिल्टर होकर के आपके यूरिन ब्लैडर में जाएगा और बार बार आप पेशाब जाएंगे ही। ये तो हुई एक बात। उसके अलावा ये भी जानने वाली बात है कि रात के समय हम जिस प्रकार से रेस्ट करते हैं, इसी प्रकार से हमारे ऑर्गन्स को भी रेस्ट करना चाहिए, वरना वो ज्यादा स्ट्रेन या ज्यादा काम करने की वजह से कष्ट में चले जाते हैं और हमें दूसरे तरह की तकलीफें या प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारी किडनी रात में उसे सिग्नल मिलता है कि अभी दिन खत्म हो गया, आप थोड़ा धीरे काम कीजिए, लेकिन उस समय पर यदि हम खूब सारा पानी या कोई ऐसा तरल पदार्थ पी करके सोएं, तो किडनी की मजबूरी है कि वो उसे फिल्टर जरूर करेगी, आपका यूरिन ब्लैडर भर जाएगा और आपको दोबारा से पेशाब जाने की जरूरत पड़ेगी। आप कई बार पेशाब जाएंगे क्योंकि आपने खाना पीना गलत से किया हुआ है। जब इस तरह से किडनी को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, उसे रेस्ट नहीं मिलता, तो नेचुरली किडनी के फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आती है और आपकी रात तो खराब होती ही है बार बार पेशाब जाने की वजह से। क्योंकि हमारी बॉडी का जो क्लॉक है वो हर 2 घंटे या हर 1.5 घंटे में बाथरूम जाने के लिए सेट हो गया है, तो वो हर 1.5-2 घंटे में आपको जगाता है। इसके अलावा भारी खाना, ज्यादा पानी पी लेना या तरल पदार्थ ले लेना, रात को जैसे तरबूज वगैरह खा लेना जिसमें ज्यादा पानी होता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कारण और भी हैं, और वो कारण है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं उसी प्रकार से वो एडजस्ट होते हैं। हम में से कई लोगों को आदत होती है कि खामखा जब बाथरूम गए, चाहे वो हाथ धोने गए हैं, तो पेशाब जरूर करके आएंगे।
आपका जो ब्लैडर है वो पूरा नहीं भरा था, लेकिन उसके बावजूद आप जल्दी जल्दी यदि बाथरूम में जाते हैं और यूरिन पास करते हैं, तो आपके जो बॉडी का ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर, वो आपको इसी तरह से एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जब भी हम बाथरूम गए हर आधे पौने घंटे में यूरिन पास करना चाहिए। और यही सिस्टम आपको रात में चालू रखता है। जब आपको हर 1 घंटे के बाद आदत है बाथरूम जाने की दिन में, तो आप रात में भी उसी सिस्टम में चलते रहते हैं और बार बार आपको एक अंदर का जो बॉडी का सिग्नल है वो मिलता है और आप बाथरूम की तरफ चल पड़ते हैं। ये बॉडी की जो ट्यूनिंग है ये खराब होने की वजह से होती है। जो दूसरा है, हम जो फ्लूइड लेते हैं रात के समय, सूप हो गया, चाय हो गई, तरबूज, खीरा जैसे मैंने बताया, इसके अलावा हम अपनी बॉडी के अंदर तरल पदार्थ यदि 6-7 बजे तक डालते हैं तो वो हजम होकर के 10 बजे से पहले निकल जाएगा। लेकिन कई लोगों की हैबिट होती है कि सोने से पहले अच्छा बड़ा गिलास पानी जरूर पिएंगे, और वो जब पानी आप पिएंगे तो नेचुरली वो फिल्ट्रेशन होना जरूरी है और आपकी बॉडी के अंदर वो यूरिन के रास्ते ही बाहर आएगा, जिससे बहुत सारे मिनरल्स भी आपके बाहर निकल जाते हैं। तो ये दूसरा नुकसान आपकी बॉडी को होता है कि आप जो जरूरी मिनरल्स है कई बार गलती की वजह से आप खो देते हैं। तीसरी गलती करते हैं कि शायद हम बहुत ज्यादा नमक खाने लगते हैं। तला भुना यदि हम खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आप सब समझ रहे हैं कि प्यास ज्यादा लगेगी। नमक से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम शुरू होती है, और जब डिहाइड्रेशन होगा तो आप पानी ज्यादा पिएंगे, और पानी ज्यादा पिएंगे तो नेचुरली वो फिल्टर होकर के से द्वारा आपको बाथरूम तक लेकर के जाएगा। तो ये भी आप कंट्रोल कीजिए कि नमक कम से कम कीजिए। एक चीज और होती है, बहुत लोगों के अंदर हैबिट होती है अल्कोहल लेने की। अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पसंद है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनका भी डिहाइड्रेशन लेवल ज्यादा होता है रात को, और उसे पूरा करने के लिए वो रात में ज्यादा पानी पीते हैं, बार बार पानी पीते हैं। तो इससे भी उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत कष्टकारी हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि पानी तो पीना ही पड़ेगा, बॉडी को हाइड्रेशन देने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बॉडी का जो मैराथन है या जो बॉडी की दौड़ है उसी के मुताबिक पानी का मैराथन रखिए। यानी सुबह हम काफी एक्टिव होते हैं तो सुबह आप ज्यादा पानी पीजिए। दोपहर को भी हम काफी एक्टिव होते हैं, दोपहर को भी आप पानी पी सकते हैं। जैसे जैसे शाम होती जाती है हमारी एक्टिविटी कम होती जाती है, तो शाम को उसी हिसाब से पानी की मात्रा कम करते चले जाइए। और रात को हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए यदि जरूरत है तो थोड़ा सा पानी सिप करके पिए। बहुत लोगों को हैबिट होती है कि अपने बेड के साइड में खूब बड़ी बोतल पानी की रखेंगे, और जैसे ही करवट ली, बोतल उठाई, आधा गिलास पानी पिया, फिर सो गए। तो ये पानी जाएगा कहाँ? ये पानी आपको सीधा बाथरूम की तरफ लेकर के जाएगा अगले आधे पौने घंटे में। तो ये चीजें यदि आप रोकते हैं तो डेफिनेटली बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम रात में आपकी अपने आप रुक जाएगी। कई लोगों को हैबिट होती है कि खामे खा पानी पीते रहते हैं। जैसे कहीं से निकले चलो 1 गिलास पानी पी लूं, जैसे कहीं से निकले चलो थोड़ा पानी पी लेता हूं। आपकी बॉडी खुद बताएगी कि आपको प्यास लगी है। आपकी बॉडी बताएगी जब यूरिन ब्लैडर फुल होता है कि आपको यूरिन पास करना है। यदि आप इसके आगे पीछे करेंगे तो बॉडी की ट्यूनिंग वैसी हो जाती है और वो आपको वैसे ही सिग्नल देने लगती है कि अनवांटेड प्यास नहीं है लेकिन पानी पी लो। यदि बाथरूम की जरूरत नहीं है जाने की, आधा भी ब्लैडर नहीं भरा है, चलो बाथरूम चलते हैं, तो ये परेशानियां भी आपको रात में जगा के रखती हैं। इन चीजों पर कंट्रोल कीजिए। सोने से पहले रूम टेम्परेचर पर पानी पिए। यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो जैसे आपको एक थप्पड़ के जैसा काम करता है। रात में रूम टेम्परेचर या गुनगुना पानी बेस्ट होता है, और वो भी थोड़ा सा सिप करने के लिए। कई लोगों को रात में सोने से पहले दवाई लेनी पड़ती है। कम से कम पानी के साथ दवाई लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 गिलास पानी पिए। ये चीजें यदि आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको रात को उठने की जरूरत नहीं होगी। इन्हें मैं आपसे रिपीट कर देता हूं। वो है खाना और पीना हल्का रखिए रात के समय, कम पानी पीजिए,
बड़ी बोतल ना रखें, अपनी साइड में छोटी बोतल रखें, जरूरत है तो पानी सिप कर लीजिए। रात के समय कभी भी ऐसी वाटरमेलन या इस तरह की चीजें ना खाएं जो आपको ज्यादा पानी की ओर लेके जाती हैं। तली भुनी चीजें ना खाएं जो डिहाइड्रेशन देंगे और फिर आपको पानी पीना पड़ेगा। खामेखा पानी ना पिए, खामेखा बाथरूम भी ना जाए, क्योंकि जब आपका बॉडी सिग्नल एक बाथरूम के सिस्टम से सेट हो जाता है कि मुझे जब ब्लैडर फुल होगा अपने आप बॉडी बताएगी कि हमें वॉशरूम जाना है। लेकिन यदि आप खामेखा जाते रहेंगे तो बॉडी के अंदर वैसी एटीट्यूड बन जाएगा कि आप हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में वॉशरूम जाएंगे और यही सिस्टम रात में आपको घुमाता रहता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो है आपका सोने का तरीका। बहुत से लोग उल्टा सोते हैं। जब आप उल्टा सोएंगे तो जो आपका बॉडी का सारा सिस्टम है पेट का, खास तौर से आपका यूरिन ब्लैडर, उस पर प्रेशर पड़ेगा। इमेजिन कीजिए किसी चीज पर यदि प्रेशर पड़ रहा है तो वो आपको सिग्नल देगा कि प्रेशर हो रहा है और उस प्रेशर के चक्कर में आप बाथरूम चले जाते हैं। तो सोने की जो पोजीशन है वो ठीक कीजिए। बाईं करवट सोना सबसे अच्छा होता है और यदि आप बाईं करवट सो रहे हैं तो सबसे अच्छा इसलिए भी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे अच्छा रहेगा, पाचन क्रिया बढ़िया रहती है और खामेखा बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। उसे और कंफर्ट देने के लिए पैरों के घुटनों के बीच में आप एक तकिया रख सकते हैं ताकि आपकी बॉडी का लेवल और कमर का लेवल सेम रहे, जिससे आपको कमर दर्द की और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आप भी कई बार दिन में बाथरूम जाते हैं और वही प्रोसेस रात में चलती है 2-3 बार उठने की, ये चीजें आप प्रैक्टिस में लाइए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये चीज मैं अपने ऊपर आजमाने के बाद कह रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी चीज से ग्रस्त था, कई बार बाथरूम जाता था, लेकिन अब सिर्फ सोने से पहले और फिर सुबह 5 बजे उठने के बाद। यदि आप ये चीज कंट्रोल करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी नींद ले पाएंगे, अपने दिमाग को ठंडा रख पाएंगे, बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आप खुश रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि आप खुद इनमें से कोई ऐसा काम करते हैं बार बार बाथरूम जाने का, तो आज से ही उसे रोक दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको 3 या 4 दिन के बाद कैसा लग रहा है। वीडियो पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक शेयर कर लें अपने बुजुर्गों के साथ। यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग रहते हैं उनका फायदा होगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।